तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि बिग मॉम के सर पर किसी ने अटैक किया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। तभी उन्हें याद आता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जिसके बाद उन्हें याद आता है कि कैसे वो यहाँ पर ट्रैवल करते हुए आ गई है। कर बिग मॉम को याद आता है कि वही छोटे से गांव में गई हुई होती है, जहाँ पर सभी लोगों ने उन्हें रेड बीन सूप खिलाया हुआ होता है, जिसे सुनकर तो वो इमोशनल हो जाती है। पर हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर आकर के बोलता है कि तुम मुझ जैसे कमांडर से अभी भी लड़ना चाहती हो, मैं तुम्हें एक झटके में मार के गिरा दूंगा बुढ़िया। उसके बाद क्वीन बोलता है कि तुम अभी तक नीचे कैसे नहीं गिरी मेरे इतने जोरदार अटैक के बाद भी। जिसके बाद बिग मॉम बोलती है कि तुमने जो मेरे सर पे मारा उसकी वजह से मेरी याददाश्त वापस आ गई और मुझे सब कुछ याद आ गया है कि मुझे भूख लगा हुआ था और मेरे बच्चे वहाँ मेरे इंतजार कर रहे होंगे, तुम सबका बदला मैं तुमसे लूंगी। बिग मॉम उसे बोलती है कि जल्दी से जाओ रेड बीन सूप लेकर के आओ, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला वो मैं कुछ नहीं बता सकती। इसे देखने के बाद चॉपर दूर से बहुत ज्यादा डर गया होता है, रोने लगता है, बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि मॉम कहा कि बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा होता है वहाँ पर। उसके बाद बिग मॉम बोलती तुम तो काइडो के सबऑर्डिनेट हो ना, अब तो तुम नहीं बचने वाले, जल्दी से रेड बीन सूप ला करके दो। पर क्वीन वहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है और बिग मॉम उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है। उसका डर के मारे हालत खराब होता है और बोलता है मुझे कुछ मिनट दो। हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वीन जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है कि रेड बीन सूप तो मेरे पास भी नहीं है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि बिग मॉम वहाँ पर बेहोश हो जाती है, जिसे देख करके सभी लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जिसके बाद क्वीन जल्दी से बोलता है कि तुम लोग चुपचाप खड़े क्या हो, जल्दी से जाकर के सी प्रिज्मनो स्टोन लेकर के आओ, एकदम 100% प्योर लेकर के आना। पर वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब दौड़ रहे होते हैं तेजी में कि हम लोग जल्दी से जाकर के सी प्रिज्मनो लेके आते हैं। जिसके कारण हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिग मॉम को सी प्रिज्म स्टोन से 100 बार बांधा गया होता है। बोलता है कि ये भी कम है, मुझे और चाहिए। पर क्वीन बोलता है कि जल्दी से एक शिप रेडी करो, सब लोग यहाँ से भागो, जितने सोल्जर यहाँ से भाग सकते हो। अभी क्वीन जो वो बाबूनुकी को बोलता है कि मैं उड़ान की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ करके जा रहा हूँ। जिसका बाबूनुकी बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलता है इसने तो इस लोहे के गेट को एक झटके में तोड़ दिया, हमारा क्या होगा। और क्वीन जो है वो है जितने भी वहाँ पर पायलट होते हैं उन सबको लेकर के एक शिप पे जा रहा होता है और बिग मॉम को भी ले लिया होता है अपने साथ में। और वो बाबूनुकी को बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, पर जितने भी कैदी हुए उन सबको तुम्हें एमरजी गेट पे लेकर के चले जाना और वहाँ पर उसे बांध करके रख देना। अभी क्वीन बोल रहा था कि एकदम फुल तेजी में ओनिगाशिमा की तरफ चलो। क्वीन वहां से चला जाता है, जिस कारण लोग बाबूनुकी को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि जल्दी से जितने भी कैदी हैं सबको लेकर के इमरजेंसी गेट की तरफ चलो। जिसके कारण को तामा को दिखाया जाता है, उसे कहकर बोल रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसका मोहन से बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। हम लोग को बाबूनुकी को दिखाया जाता है, जो कि सभी पायरेट से बात कर रहे हैं। तभी पायरेट बोलता है कि हम लोग का सारा गेट और कम्युनिकेशन टूट गया, अगर यहाँ पे स्ट्रॉ हैट पायरेट आ गया तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी पीछे से ये सब सारी बातें सुन रहा होता है, बोल रहा था कि अब मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद वहाँ पर लूफी आ जाता है हम लोगों के बीच में, बोलता है कि मैं सोचता हूँ अगर बिग मॉम यहाँ पर रहती तो मेरा ट्रेनिंग हो जाता। यार बाबूनुकी बोलता है कि वो रहा स्ट्रॉ हैट, वो तो यहाँ पर आ गया है। जिसके बाद वहाँ पर स्ट्रॉ हैट से लूफी जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम सबको मार करके यहाँ पर कब्जा करने वाला हूँ डाउन पे, तो सब लोग यहाँ पर तैयार हो जाओ मेरे से लड़ने के लिए, मैं अपना ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ। बाबूनुकी जो होता है अपने सभी पायलट को बोलता है कि जाकर के उसके ऊपर अटैक करो। तभी वो लोग सब उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं। तभी लूफी अपने हाथ में हाकी फ्लो करता है, उन लोगों को एक एक झटके में मार रहा होता है। तभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है, जो कि उतना खुश नहीं होता अपने अटैक से, बोला था ये वो अटैक नहीं है, मैं चाह करके भी इससे काइडो को नहीं हरा सकूंगा, मुझे अपने पूरे हाथ में पूरे हाकी को फ्लो करना पड़ेगा, तभी मैं अपने एनिमी को मार सकूंगा बिना उसे छुए उसके अंदर से। कह करके जितने भी बीस्ट पायलट होते हैं उन सबको मार करके नीचे गिरा रहा होता है अपने हाकी फ्लो करके, लेकिन उसका नहीं हो पा रहा होता है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी उन सबसे लड़ रहा होता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोल रहे थे कि हार क्यों नहीं रहा स्ट्रॉ हैट। तभी हम लोग को ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा था कि स्ट्रॉ हैट कभी भी गिव अप नहीं कर सकता। जिसके बाद हम लोग को चॉपर को दिखाया जाता है, जो कि ओक्विको को बोल रहा था कि वो आगोलिन के बारे में मत सोचो, वो हम लोग के दुश्मन थे और वो यहाँ से चली गई, इसका शुक्र मनाओ। हम लोग को जाकर के पहले लूफी को बचाना पड़ेगा। पर चॉपर बोलता है कि लूफी यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, वो अभी तक उन लोगों से लड़ क्यों रहा है। और तभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि अगला आ जाओ। वो दिखाया जाता है लूफी उन सबसे लड़ रहा होता है। तभी हम लोग को चॉपर को दिखाया जाता है, जो कि अपने बीच वहाँ पे आकर के वहाँ पर आ रहा था उनसे लड़ने के लिए। तभी ओकी को बोलती है कि चॉपर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चलो लड़ने के लिए। हम लोग को कामामात्सु को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि इतने कष्ट के बाद में आखिरकार यहाँ पर बाहर आ ही गया। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सब बोल रहे हैं कि स्ट्रॉ हैट बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। तभी हम लोग को वॉइस वार्डन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे चीफ वार्डन से जाकर के बात कर रहा था और बोल रहा था कि हम लोगों को जल्दी से इन लोगों को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग भी उन सबसे लड़ने लगेंगे। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लड़ने के लिए तैयार होते हैं उन सबसे। तभी वहाँ पर जो वार्डन होता है वो बोलता है कि तुम लोगों को पता है मैं तुम लोग के ऊपर क्या करने वाला हूँ अभी। जिसके बाद वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, यहाँ पर गार्ड बहुत ज्यादा कम है। तभी बाबूनुकी बोलता है कि मेरे पास एक पोइजन है जो तुम लोग को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देगा। बाबूनुकी बोलता है उन सबको जाकर के तुम लोग लूफी को पकड़ो और उसे मारो। जिसके बाद वो सब दौड़ते हुए जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। तभी लूफी बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साइड हूँ और तुम लोग मुझे मार रहे हो। जिसके बाद बाबूनुकी बोलता है कि मैंने उन लोगों को 3 बात बताए हैं, इस वजह से वो लोग डर गए।
तभी बाबा लुफी बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने पहली बार उसे क्या बोले कि अगर तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो बाहर तुम्हारे काइडो और ओरोची आदमी तुम्हारे परिवार वाले को मार डालेंगे। लूफी जो होता है वो बोलता है कि चुप रहो, तुम लोग ये सब क्या बोल रहे हो। लूफी जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी उनमें से एक कैदी जो होता है वो लूफी के कान में बोलता है कि लोग हमारे परिवार को एग्जीक्यूट कर देंगे, तो तुम सेल्फिश मत बनो और हम लोगों को तुम्हें पकड़ने दो। हम लोग भी जो कि ओडिन की मौत का बदला लेना चाहते हैं, पर हम लोगों को झूठी होप मत दो। अगर हम लोगों ने तुम्हें छुड़ाने की कोशिश की तो हमारे परिवार को मार दिया जाएगा। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सब बोलते हैं कि यासुई सामा ने भी कुछ बोलने की कोशिश किया था, उसे भी हम लोगों के सामने एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब हम लोग और किसी को नहीं खोना चाहते। जिसके बाद शॉर्ट जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग शांत रहो। वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सब लूफी को बोल रहे थे कि तुम तो बहुत दूर जाए हुए, तुम लोग अभी नहीं बचा सकोगे। जिसके बाद वहाँ जो वाइस वार्डन होता है वो दूर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद वाइस वार्डन बोलता है कि मुझे अपने पॉइजन से इन सबके ऊपर अटैक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये इन सब का बहुत अच्छा आइडिया था। जिसके बाद हम लोग दिखाया जाता है कि वहाँ का जो वाइस वार्डन होता है अपने गन से अटैक कर देता है उन लोगों कैदी के ऊपर, और उन सब के अंदर वो जहर फैलने लगता है और वो बोलता है कि वो किसी के भी कांटेक्ट में आकर के वो जहर फैलने लगेगा। जिसके बाद वो वाइस वार्डन बोलता है कि हम लोग सभी लोग के ऊपर वो अटैक यूज करेंगे जो कि हमारे साथ रेबल करने की कोशिश करेगा और वो लोग तुरंत ही मर जाएंगे। जिसके बाद वो वाइस वार्डन बोलता है कि एक एक करके वो सभी के अंदर फैल जाएगा थोड़ी देर के बाद। जिसके बाद हम लोग लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि चुप रहो, मैं तुम्हारे इस गन से शॉट नहीं होने वाला। जिसके बाद जो वाइस वार्डन होता है बोलता है लूफी को कि मुझे सारी बात बताओ स्ट्रॉ हेड बच्चे। जिसके बाद हम लोग लूफी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं उन सबको बोल रहे थे कि तुम लोग वैसे भी मरने वाले हो तो मुझे छोड़ दो यहाँ से जाने के लिए, मैं इन सबको मार करके तुम्हें बचाऊंगा। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी पायलट होते हैं वो सब बाबा लूफी के पास जाकर के बोल रहे हो जेल में जो था वो भाग गया यहाँ से। तभी बाबा लूफी बोलता है क्या वो यहाँ से भाग गया, वो अभी तक जिंदा था। तभी वहाँ पर जितने भी पायलट होते हैं वो सब बोल रहे थे कि मुझे लग रहा था कि वहाँ पर कोई काइंड ऑफ बीस्ट है। चीफ वार्डन बोलता है कि वो पिछले 13 साल से रोज मछली खा रहा है और अभी से 13 साल पहले काइडो ने उसके एग्जीक्यूशन को मना कर दिया था। जिसका रोकी को बोलते कि जहाँ तक मुझे लगता है कि उधर कामावासु है। जिसका रोकी को जो होती है वहां से भागते भागते जा रहे थे सभी पायलट को हटा करके कि मैं उसे जाकर के बचाऊंगी। लोग दिखाया जाता है कि बहुत सारे पायलट जो होते हैं वो सब जाकर के मारने की कोशिश कर रहे हैं कामावासु को। अभी जो चीफ वार्डन होता है वो बोलता है कि 9 का मेंबर है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम लोग थोड़ा संभाल करके उसे मारना, जल्दी से उसे मार दो ताकि मैं बोल सकूं कि वो एक्सीडेंट में मर गया। जिसके अलावा पर जितने पायलट होते हैं वो सब बोल रहे थे कि ये लेजेंडरी 9 के मेंबर है। जिसके और हम लोगों को दिखाया जाता है कि कामावासु जो होता है वो बोल रहा था कि हाँ मैं पिछले 13 साल से अपने भगवान को याद कर रहा था। कामावासु बोलता है कि तुम लोग मुझे पिछले 13 साल से वो जो पॉइजन वाली मछली दे रही थी मैं उससे नहीं मरने वाला। जिसके और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो होता है याकाज़ाया 9 कामावासु का कापा। इसी पॉइंट के साथ 847 एपिसोड एंड होता है। चलिए 848 एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को राइजू को दिखाया जाता है जो कि छुप रहा होता है। अभी वहां पर जितने बीस्ट पायलट के मेंबर होते हैं वो सब राइजू को पकड़ रहे होते हैं और वो उससे बच के भाग रहा होता है। अभी अचानक से जितने बीस्ट पायलट होते हैं वो सब घेर लेते हैं राइजू को चारों तरफ से। वहां पर जो वाइस वार्डन होती है वो जब जितने आदमी होते हैं सबको बोलते हैं कि इसे जल्दी से खत्म कर दो, ये वही बेवकूफ है जिसने यहाँ के सारी चाबी चुरा ली है सीक्रेट की। जिसके कारण हम लोग राइजू को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक स्वॉर्ड लेकर के बोलता है हियर इट इज। हम लोग को दिखाया जाता है कि राइजू वहां से भाग जाता है। भाई वहां पर जो वाइस वार्डन होती है वो उसे दोबारा देख लेती है और बोलती है कि वो वहां पर है, जल्दी जाकर उसे खत्म कर दो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है उसका नाम सोलिटेयर होता है, एक वाइस वार्डन और एक हेडलाइनर भी होती है के पास मंकी स्मेल फ्रूट होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग राइजू के पीछे दौड़ रहे होते हैं। तभी जो वाइस वार्डन होती है वो राइजू के आगे आ जाती है और बोलती है कि तुम कौन हो। जिसके बाद हम लोग राइजू को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं अगर सच बताऊं तो मैं तुम जैसे लड़की हूँ एक झटके में टुकड़ों में काट सकता हूँ, तुम सब मेरे सामने कुछ नहीं हो। जिसके बाद सिंजी का हम लोग को कावामात्सु भी काबा को दिखाया जाता है जिसके सामने बहुत सारे पायलट होते हैं और वो सब उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें से एक पायलट बोलता है कि ये कावामात्सु कापा है याकाज़ाया 9 का मेंबर है, कोई बच्चा नहीं, इसके हम लोग को थोड़ा संभाल करके इसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को तुरंत मार सकता है। जिसके बाद वहाँ पर जितने पायलट होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कावामात्सु कापा हो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम हम लोग के साथ जल्दी करो, क्या तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है तो तुम मुझे मार सको। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी पायलट होते हैं वो सब बोलते हैं कि इसका हाथ तो बंधा हुआ है, कुछ नहीं कर पाएगा। तभी सीन से जाता हम लोग को राइजू को दिखाया जाता है जो कि लड़ रहा होता है वहाँ पर, और हम लोग को राइजू को दिखाया जाता है जो कि अपना शैडो क्लोन यूज कर रहा होता है। बोलता है कि तुम 6 वाट से ला रही हो तो मुझे अपने 6 शैडो क्लोन बनाना पड़ेगा। जिसके बाद वो जो वाइस वार्डन होती है बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी शैडो क्लोन बनाओ, मैं सबको काट के रख दूंगी। जिसके बाद जो राइजू होता है वो बोलता है कि बताओ मैं इसमें से कौन सा हूँ असली। जिसके बाद वो जो वाइस वार्डन होती है बोलती है कि मैं सबको काट के रख दूंगी। जिसके बाद वो दौड़ती है और अपना एक अटैक करती है। राइजू होता है बोलता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर बहुत देर हो गई। जिसके बाद वो लिंक को स्मोक एस्केप टेक्निक यूज करता है। जिसके हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ से राइजू गायब हो जाता है, आसमान में उड़ रहा होता है, बोलता है कावामात्सु रुक जा मैं बस आ रहा हूँ। जिसके बाद वहाँ से वाइस वार्डन होते बोलते हैं कि आखिरकार ये कहाँ चला गया। जिसके बाद वो चारों तरफ ढूंढ रही होती है शौक होकर के आखिरकार वो गायब कहाँ हो गया। जिसके बाद हम लोग को कावामात्सु को दिखाया जाता है
जिसके बाद वहाँ पर जितने भी पायलट होते हैं वो सब बोलते हैं कि क्वीन सामा का ऑर्डर है कि तुम्हें खत्म कर दिया जाए, तो हम लोग को तुम्हें ना चाहते भी मानना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पर एक टेक्निक आता है इन्फो फ्लाइंग स्क्वायरल टेक्निक। और तभी वहाँ पर जितने भी विश पायलट के लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को दिखाया जाता है कि राजू जो होता है वो सभी दीवार तोड़ करके जा रहा होता है। तभी जो वॉइस वार्डन होते हैं बोलते हैं कि उसे यहाँ से भागने मत देना, जाओ और उसे पकड़ो। चेंज होता है हम लोगों को कामावासु को दिखाया जाता है, जो कि अपनी एक अटैक में सभी लोगों को काट के रख देता है। और तभी कामावासु बोलता है कि तुम बहुत सही समय पर आए हो राइजू, अब मैं इन सबको दिखाऊंगा कि लड़ना क्या होता है, कि तुम तैयार हो। जिसका कामावासु बोलता है कि तुम लोगों ने हम लोगों को बहुत सताया है और मेरे स्वर्ण को भी तुम लोगों ने छुपा दिया था। जिसका लोग बोलता है कि मुझे सुन मिल गया है। जिसके बाद वो सब उन लोगों से पूछता है क्या तुम्हें सुबह पसंद है। जिसका सीन चेंज होता है, हम लोग को को दिखाया जाता है, जो कि बोलते हैं कि ये टेक्निक तो कामावासु सामा का है। तो वो दिखाया जाता है कि कामावासु जो वो यूज करता है और उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर जो राइजू होता है वो बोलता है कि तुम अभी भी उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कामावासु, तुम बिल्कुल भी कम नहीं हुए। जिसके बाद हम लोग दिखाया जाता है कि कामावासु एक बहुत खतरनाक अटैक यूज करता है, जिसका नाम होता है रिवर ऑफ रिट्रीब्यूशन। जिसके बाद कामावासु बोलता है कि लोग मुझे कापा शहर बोलते हैं, जिस पर उसका अटैक दिखाया जाता है रिवर ऑफ रिट्रीब्यूशन। जिसका कामावासु बोलता है कि मेरे 13 साल से तुम लोग मछली पिला रहा था, वो बहुत ज्यादा टेस्टी था, उसके अंदर पॉइजन था लेकिन वो बहुत ज्यादा टेस्टी था, तो मुझे आज भी ला करके दो वो फिश। जिसका कामावासु जो होता है वो बोलता है कि मैं अपने ओडिन समूह का मदद जरूर लूंगा, तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जो कामावासु होता है उसका मीटअप हो जाता है, क्योंकि सौरभ बोलता है कि ओके तुम तो बहुत ज्यादा बदली नहीं, तुम तो वैसे की वैसी हो। जिसके बाद वहाँ पर राजू भी पीछे से आ जाता है और बोलता है कि तुम भी नहीं बदले कामावासु। तभी वो सब लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी हम लोग को बावलुकी को दिखाया जाता है, लेकिन यही वो इंट्रोडर है जिसने हम लोगों का चाबी चुराया है, जाकर के इसे पकड़ के मार डालो। जिसके बाद बावलुकी बोलता है कि इसने चाबी और तलवार दोनों चुरा लिया है, उसका इतना बड़ा चेहरा है, आखिरकार ये कौन है। इनसे हम लोग को दिखाया जाता है कामावासु को, जो कि उल्टी जैसे कर रहा होता है और वहाँ पर गिर जाता है। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। तभी कामावासु बोलता है कि मैंने पिछले 13 साल से बाहर का हवा नहीं खाया, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी लोग एक जगह पर आ जाते हैं, राइजू, बोसहिरो, ओकिको, लूफी और कामावासु। बावलुकी बोलता है कि हम लोग को इन लोगों को जल्दी से खत्म करना पड़ेगा, ये लोग आकर है 9 के मेंबर है। तभी वाइस वार्डन बोलता है सब लोग तैयार रहो लड़ने के लिए। और वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सब लूफी को आकर के पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर ओकिको आ जाती है और बोलती है कि लूफी तारो का अकेला छोड़ दो। वहाँ पर राइजू आ जाता है और वो भी अपने तलवार निकाल करके बोलता है कि अगर तुम लोग इसे नहीं छोड़ोगे लूफी को तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी लूफी बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम सबको अभी तुरंत मारने वाला हूँ। तो देखा जाता है वहाँ बॉस हेगरो आ जाते हैं, जिसके करके ओकिको बोलते हैं कि आप तो बॉस हेगरो हो ना फ्लावर कैपिटल से। तभी वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग को इनके ऊपर अभी अटैक करना पड़ेगा, ये लोग अभी बात करने में बिजी है। बॉस हीरो बोलते हैं कि तुम सब असली अकाज़ायन के मेंबर हो, तो जल्दी से अपने चेहरे से मास्क हटाओ। तभी वो सब लोग मास्क हटाते हैं। तभी जो कि क्यों है वो अपने चेहरे से वो मास्क हटा करके अपने चेहरे पर एक दूसरा मास्क लगाती है। तो वहाँ पर सभी लोग उसे पहचान जाते हैं और बोलते हैं तो उस दिन ओडेतामा की मौत में मर गई थी उसी दिन। जिसका हम लोग को दिखाया जाता है उसका नाम होता है किकुनोजो ऑफ द फॉलन स्नो। हम लोग लूफी को दिखाया जाता है, जो कि उनसे पूछ रहा था आखिरकार तुम लड़के हो क्या। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। फिर उन लोग को राइजो को दिखाया जाता है, फिर कामामात्सु को, हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है, फिर बॉस हेगरो को। तभी वहाँ पर हम लोग को चौबर को भी दिखाया जाता है। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि आखिरकार ये सब लोग कौन है। इनमें से आधे से ज्यादा ताकत है 9 के मेंबर, और ये सब लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये लोग काइडो को खत्म करने के लिए आए हैं। जिस कारण वो सब बोल रहे होते कि मुझे लगे तुम लोग अभी से 20 साल पहले मर चुके हो। तभी राइजो बोलता है कि नहीं, हम लोग अलाइव थे। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोल रहे हैं क्या तुम लोग सच में अकाज़ायन के मेंबर हो। तभी ये कामामात्सु होता है वो बोलता है क्या तुम लोग को नहीं लग रहा देख करके। तभी लूफी बोलता है कि हम लोग तुम्हें हर हाल में बचा करके रहेंगे, तुम लोगों को हम लोग के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। तभी चौकर बोलता है कि हाँ तुम लोग को हमारे ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, तभी हम लोग तुम्हें बचा पाएंगे। सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो और यूरिची जो होते हैं वो सब जा रहे होते हैं कि जंगल में। तभी उन लोगों को लगता है उनके पीछे से कोई आ रहा है। तभी जोरो अपना स्वॉर्ड निकाल करके तैयार हो जाता है और बोलता है तो फुकुरो को जो हमारा पीछा कर रहा लगता है। जिसका जोरो बोलता है कि मैं इस बार तुझे छोड़ रहा पर मैं अगली बार से नहीं छोड़ूंगा। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को कोइन को दिखाया जाता है जो कि फुल स्पीड में बढ़ रहा होता है और निकासीमा की तरह ऊपर तो दिखाया जाता है। वहाँ बीट होती है जो कि बेहोश पड़ी हुई होती है। तभी उनके ऊपर तभी लोग कूद रहे होते हैं, 100 इंजेक्शन लगाने जा रहे होते हैं। तभी बिग मॉम जो होती है वो उठ जाती है और बोलते हैं कि तुम लोग मेरे ऊपर दौड़ना बंद करो। तभी बिग मॉम जो होती है वो क्वीन को अपने पास बुलाती है। तभी क्वीन बोलता है कि मैं तुम्हें रेड विंग सूट नहीं देने वाला। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बिग मॉम वहाँ पर सो जाती है इंजेक्शन पड़ने के बाद। सीन चेंज होता है, हम लोगों को उड़न का एग्जीबिशन कैंप की तरफ दिखाया जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि बॉस हीरो भी अपना स्वॉर्ड लेकर के बढ़ रहा आगे की तरफ, और राइजू जो होता है वो नील को फ्लावर से लेकर अटैक यूज कर रहा होता है और कामामात्सु भी अपना अटैक यूज कर रहा है। वहाँ पर चॉपर अपना बीच फॉर्म में अटैक कर रहा होता है हैवी गोंग, फिर वहाँ पर अटैक कर रहा था गम गम। तभी वहाँ पर जितने पायलट होते हैं वो सब लूफी को बोल रहे थे हम लोग तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वहाँ पर जितने पायलट होते हैं वो सब मास्क लगा करके अटैक कर रहे होते हैं पॉइजन का।
तभी लूफी और जो होते हैं सभी लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले से वायरस को निकालने के लिए। जो होता है हम सबको पर अटैक कर रहा होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे अलाइंस को छोड़ दो, और सभी लोग जो होते हैं वो एक एक करके अटैक यूज कर रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कामामासु जो होता है वो एक अटैक करता है और सभी लोग आसमान में उड़ जाते हैं। और राइजो भी बहुत छलांग मारते हैं, वहां पर लाइटनिंग शuriken का यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सब पर बहुत जोरदार झटका लगता है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को किड को दिखाया जाता है। तभी वो तो लोग बोलते हैं कि तो लूफी दोनों के फ्रेंड है ना। जो राइजो होता है वो चाबी फेंक देता है किड की तरफ पर, बोलता है जल्दी से इसे खोलो और यहाँ से भागो। तभी किड जो होता है वो बोलता है किलर को तुम वो चाबी उठा करके मुझे लगा सकते हो। तभी किलर जो वो चाबी लगा करके किड का हाथ खोल देता है और बोलता है कि फाइनली तुमने मुझे पहचान लिया। लोगों को दिखाया जाता है किड खुल जाता है और वो बोलता है कि मैं अब लड़ने के लिए तैयार हूँ। और इसी पॉइंट के साथ ये दोनों एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलता है एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में मेरा जरूर से बताना गाइस।